देखो, अगर आप नाइपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर जीडीसी वाले ये कहते हैं कि भैया आप जीपैड, क्योंकि अभिषेक सर को मैंने देखा है अक्सर कहते हुए अपनी वीडियोज़ में कि तुम अगर जीपैड निकाल लेते हो तो मतलब आप आसानी से नाइपर तो मान लो क्वालिफाई हो ही जाओगे, ठीक है। मतलब अगर उनका कहना है कि अगर जो बंदा जीपैड निकाल लेगा उसकी नाइपर में एक अच्छी रैंक आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। अकॉर्डिंग टू मी एज माई एक्सपीरियंस कि अगर आपने जीपैड निकाल लिया है तो आपको चांसेस हैं 100%, 99%, 50% कि आपको नाइपर में एक अच्छे कोर सब्जेक्ट से आपको एक अच्छी सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा बता रहा है कि अगर आप जीपैड क्वालिफाइड हो गए अच्छी रैंक से तो आपको नाइपर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था नाइपर का, पिछले 2 साल से जो गुवाहाटी कंडक्ट करा रही है, ठीक है, नाइपर का, ठीक है, एज़ माई एक्सपीरियंस कि अगर कोई कहता है आपको कि आप जीपैड क्वालिफाइड हो गए अच्छे रैंक से तो आपका नाइपर डैम श्योर कि नाइपर आपको क्वालिफाइड हो जाएगा एक अच्छी सीट से। ये सरासर झूठ है, एक मिथ फैलाया जा रहा है आपको कि आप मतलब भटक जाओ, भटकाया जा रहा है आपको। बस सिंपल सा लोग अदर बिजनेस बना रहे हैं अपना, और क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस जीपैड के आधार पे जीपैड वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि हाँ रीड एंड राइट वन वर्ड क्वेश्चन रहते हैं कि आप जैसे पढ़ोगे आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन का आंसर और आप टिक करके चले आओगे। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा बताते हैं कि उसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 क्वेश्चंस, और इतने कठिन बनाएगा नहीं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा क्वेश्चन करने का, क्योंकि ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आते, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा लोग बताते हैं ना। तो ये बिल्कुल भी मिथ है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम झूठ फैला जा रहा है। पिछले 2 साल से नाइपर कंडक्ट करा रही है, नाइपर गुवाहाटी कंडक्ट करा रही है नाइपर के एग्ज़ाम। और मतलब लास्ट ईयर इस साल जो क्वेश्चन पेपर था नाइपर का बहुत मतलब टफेस्ट था, टफेस्ट नाइपर एक से मतलब टफेस्ट क्वेश्चन पेपर आई हैव रीड, ठीक है। जीपैड से मतलब फॉर टफ था, मतलब जीपैड तो मतलब रीड एंड राइट था, फिर इसी कह लो, मतलब इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हो कि नाइपर वाला बेस तो जो जीपैड में नाइपर वाला जो जीपैड वाला बेस था वो नाइपर में आना चाहिए, और नाइपर वाला जो बेस था वो जीपैड में आना चाहिए। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ था। जो बंदे ये सोच रहे थे कि मेरी अच्छी रैंक आ गई है जीपैड में, अब तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस वही है कि एप्टीट्यूड पोर्शन पढ़ लेना है और मेरा हो जाएगा नाइपर। तो उनको बहुत तगड़ा झटका लगा है आफ्टर गेटिंग, मतलब क्वालिफाइड तो हो गए हैं नाइपर वो, लेकिन उनकी रैंक नहीं अच्छी आई है, बाय विच दे कैन गेट अ गुड सीट, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर कोर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस दे नॉट गेट सीट, ठीक है। तो उनके साथ धोखा हुआ है। धोखा तब हुआ जब उसके पास लास्ट में जब उन्होंने अपनी मेरिट लिस्ट निकाली, इवेंट से कट ऑफ निकाली कि जो बंदा जीपैड में 35 नंबर 40 नंबर पाया है वो नाइपर की काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। तो दैट्स वेरी ऑकवर्ड सिचुएशंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं आपको मेन यही कहना चाहूँगा कि भैया देखो वैसा है, नाइपर क्या कर रहा है कि जीपैड से अपना अलग कर रहा है, जीपैड से अपने आप को अलग कर रहा है। जीपैड से कोई मतलब नहीं मेरा, आप मेरा पढ़ो, नाइपर के बारे में पढ़ो, नाइपर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि मुझे जीपैड से मतलब नहीं। क्योंकि जब से पीसीआई के अंडर में आया है जीपैड तब से एकदम बेकार हो गया है, अब जीपैड कोई वैल्यू रह ही नहीं गया है, वो आप लोगों को पता है। तो मैं यही कहूँगा मोटा मोटा कि आप 100% नाइपर फोकस करो, 100%। अब देखो जैसा लोग कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि क्या कहते हैं 90% आपका जीपैड वाला पोस्ट सिलेबस रहता है, आई एग्री विद यू, लेकिन भाई जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो टफ होता है, वो रीड एंड राइट वाला क्वेश्चन नहीं रहता। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं बहुत आसान क्वेश्चन नहीं गिनना। एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी टफ रहता है, हाँ अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आपका हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया देखो ऐसा है, अगर जो बंदा ये सोच रहा है कि मेरा जीपैड क्वालिफाइड हो गया तो नाइपर अपने आप एमए ही हो जाएगा, तो ये आप अपने आप को बहुत बड़ा झूठ बतला रहे हो। इससे बाहर निकलो और झूठ अपने आप को मत बताओ। नाइपर मतलब ये कहता है कि बहुत डीप स्टडी मांगता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो नाइपर के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन, मतलब जैसे आपने 80% अपना एफर्ट जीपैड में दिया है तो आपको 100% अपना एफर्ट नाइपर में देना होगा, तब आपको मतलब अंडर 1000 रैंक आप एक अच्छी रैंक ला सकते हो और अपने कोर सब्जेक्ट को अचीव कर सकते हो। मैं SC/ST की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल EWS की बात कर रहा हूँ, OBC की बात कर रहा हूँ, जिनको मैं कहूँगा कि भैया बहुत मेहनत है। तो नाइपर के लिए आप अपनी अलग से तैयारी करते चलो। अगर कोई कह रहा है कि भैया जीपैड तुम्हारा निकल रहा है तो आप नाइपर आसानी से निकाल लोगे, तो तुम्हारे लिए तुमको बहुत बड़ा झूठ बेचा जा रहा है, वो चाहे GDC बेच रहा हो, वो चाहे जो कोई बेच रहा हो।
ठीक है, चलो थैंक यू।